यूपी सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर राजनीति गर्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सूचना विभाग के अफसरों पर अपने चरित्र हनन का आरोप लगाया। मंत्री आशीष पटेल पर अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विधायक पल्लवी ने जांच की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना दिया था। इस पर आशीष पटेल भड़क गए। और अभी की बड़ी खबर यह कि यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने एक बड़ा बयान दिया। राज्य सूचना विभाग के अधिकारी चरित्र हनन में जुटे। मंत्रियों पर झूठे आरोपों को रोकने की बजाय शह दे रहे हैं, यह गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा, यह बात भी आशीष पटेल ने कही है। तो धरने पर विधायक के साथ बैठने वाले दो लोग कौन? पुलिस ने विधानसभा परिसर में आने की अनुमति कैसे दी? मैं थप्पड़ खाकर चुप नहीं रहने वाला, ये तमाम बातें कह रहे हैं आशीष पटेल। पुलिस ने विधानसभा परिसर में आने की अनुमति कैसे दी, यह सवाल भी उन्होंने पूछा है। मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं हूं, यह कह रहे हैं आशीष पटेल। तो हमारे साथ वीरेश पांडे भी जुड़ गए इसी खबर पर। कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी डिटेल में उनसे लेते हैं। वीरेश, वहां से और क्या जानकारी अंदर खाने से आपको मिल रही है? देखिए, सरदार पटेल का वंशज हूं मैं और मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, ये बात कह रहे हैं आशीष पटेल। आज वो सदन में आए नहीं, अभी मैं सदन में देखने ही गया था कि वो कहां बैठे हैं, से उनसे बात करूं, उनसे जानूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, अपनी ही सरकार पे लगाया है। योगी सरकार के मंत्री हैं, सूचना विभाग पर आरोप लगा रहे हैं और सूचना विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद मंत्री हैं, मुख्यमंत्री। 1700 करोड़ का बजट है सूचना विभाग का और वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों को प्रसारित जन जन तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन उसके अधिकारी हमें और हमारी सरकार को और खुद मंत्रियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये आरोप है आशीष पटेल का। आशीष पटेल एक सामान्य मंत्री नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठबंधन के कैबिनेट मंत्री हैं और अपनी पार्टी अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष है। अनुप्रिया पटेल के पति हैं। बहुत कुछ ऐसा है उनमें कि उन्हें वो खास बनाता है, सामान्य मंत्री से और अलग बनाता है। और खुद पल्लवी पटेल जो उनकी रिश्ते में ससुराल पक्ष से हैं और उनकी अनुप्रिया पटेल की बहन हैं, सगी बहन हैं, वो धरने पर बैठी, धरने पर सवाल खड़ा किया आशीष पटेल ने कि उनके धरने को सह दिया गया है। सह किसकी तरफ से दिया गया है? वो पुलिस अधिकारी कौन हैं जिन्होंने दो ऐसे व्यक्तियों को पल्लवी पटेल के साथ धरने पर बैठने दिया और वो पल पल की जानकारी कहीं दूसरे से संचालित हो रहे थे, दूसरे के फोन से संचालित हो रहे थे। उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया कि ये जो विधानसभा का परिसर है वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर सत्र समाप्त हो जाए। ऐसे में वो दो बाहरी लोग पल्लवी पटेल के साथ कैसे बैठे थे, वो कैसे किसकी आज्ञा ले रहे थे, किस पुलिस वाले ने उन्हें आज्ञा दी और वो फोन पर लगातार संपर्क में थे, किसके द्वारा वो संचालित थे। एक षड्यंत्र है, एक साजिश है हमें बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी छवि को खराब करने की। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं डिगूंगा नहीं। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, मैं योगेश वर्मा जैसा विधायक नहीं हूं। मैं लड़ूंगा, साजिशों को बेनकाब करूंगा और खुलकर ताल ठोक रहे हैं आशीष पटेल, चुनौती दे रहे हैं तेवर उनके नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आक्रामक अंदाज में ये तमाम बातें वो कहते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर बैठे हैं किसान। दोपहर 3 बजे तक किसानों का ये रेल रोको आंदोलन है। तो पंजाब में किसानों ने रेल का चक्का जाम करने का फैसला लिया है और शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर अभी किसान बैठे हुए हैं। तो किसान नाराज। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन देखिए कुछ इस तरीके से शुरू हो गया है। ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं। हमारे साथ सचिन जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। सचिन, क्या कुछ और वहां देख पा रहे हैं आप? जी, मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ इस वक्त, जहाँ किसान जो है 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं। आज रेल रोको का कॉल है किसानों की। तो आपको ये तस्वीरें जो दिखाएंगे हम, ये दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक है जिस पे बड़ी संख्या में किसान जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की उनकी कॉल है रेल रोकने की पंजाब में। तो पंजाब में ये शंभू बॉर्डर ही नहीं, जगह जगह रेलें जो है रोकी जा रही हैं, चाहे वो मालवा रीजन है, चाहे वो माझा है, चाहे वो दोआबा रीजन है। हर जगह
ट्रेन जो हैं वो रोकी जा रही हैं। किसान जो हैं अपना जो आंदोलन है उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं उनको 23 दिन हो गए आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे बैठे हुए। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। तो किसान जो हैं अपना आंदोलन जो है, जो मास सपोर्ट है वो जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को व्यापक बनाएं। तो किसानों का आज 3 घंटे का रेल रोको का ये कॉल है। ये सिर्फ पंजाब में है और पंजाब में जगह जगह रेल जो है रोकी जा रही है पूरे पंजाब में। अब सवाल ये है कि किसानों की जो मांगे हैं उनका क्या बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी थी, फॉर्मर जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उन्होंने इन्वाइट किया था किसानों को, पर किसानों ने मना कर दिया है बात करने से, ये कह के कि हम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। ये किसान बड़े पहले से कह रहे हैं कि कमेटियां जो बनाई जाती हैं वो महज जो है वो फॉर्मेलिटी होती है और जो उनकी मांगे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन करके पूरी कर सकती है, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ सरकार के पास हैं। तो अब देखना यह है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत जो है वो लगातार नासाज हो रही है, उसको लेकर लगातार चिंता जो है बनी हुई है। तो अब केंद्र सरकार के पाले में एक बार फिर से जो है किसानों ने गेंद जो है डाल दी है कि सरकार जो है इनिशिएट करे, शुरुआत करे बातचीत की। अब केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या पहलकदमी होती है और इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल सर्कल्स में भी बहुत ज़्यादा हलचल है। अलग अलग पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसानों की मांगों को लेकर बात उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से बातचीत जो है शुरू हो और कम से कम जो जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो आमरण अनशन है उसको जो है वो खुलवाया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत जब मिलके आए थे उनसे, जगजीत सिंह डल्लेवाल से खनौरी बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम बातचीत अगर शुरुआत करे केंद्र सरकार तो हम हो सकता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाएं आमरण अनशन के लिए, क्योंकि उनकी जान जो है वो कीमती है। चलिए ठीक है सचिन, इस पर नजर बना कर रखिएगा किसानों का जो आंदोलन हो रहा है और अभी रेलवे ट्रैक पर वहां पर वो बैठे हुए हैं। हम आप तक आगे भी ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कमेटी सदस्यों के लिए सभी दलों से मांगे गए हैं नाम। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मांगे हैं नाम। तो दरअसल ये जेपीसी को रेफर करने की बात कही गई थी सदन के अंदर, उसके बाद कानून मंत्री ने ये मांग स्वीकार भी कर ली थी और अब इसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है, औपचारिकताएं, वो शुरू कर ली गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो कि सदन के पटल पर रखा जा चुका है, उसे स्वीकार किया जा चुका है। और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया 1989 में, तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने वीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया? और देखिए, हम अभी पार्लियामेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज से तस्वीर कभी कभी बहुत कुछ बताते हैं। आज मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। हमारा दोनों साथी अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम तीनों उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, हालांकि वो जो अंबेडकर के मुद्दे पर विवाद हो गया है उसको लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपको वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी का एक बड़ा अपडेट दे दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो चुकी है, जहां पर इस पर चर्चा होगी, सुझाव दिए जाएंगे। कमेटी के सदस्यों के लिए सभी दलों से मांगे गए हैं नाम। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत कर दी है और तमाम जो अलग अलग दल हैं उनसे नाम मांगा गया है। जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं, आज पूरा पार्लियामेंट का व्यवस्था हम लोग उसी वर्ग से आते हैं। एसटी एससी कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, हम लोग को चलाने का मौका दिया। ये बाबा साहब का सपना को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया है किसी एसटी एससी को कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कानून मंत्री बनाने का कभी सोचा है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं,
वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बहुत डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं। जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको और बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है। लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके कानूनी पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के जहां चैत्य भूमि है साइड में 450 फीट ऊंचाई का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा स्मारक मूर्ति बना करके बाबा साहब को याद करने का काम, उनको पूजनीय जो दर्जा दिया है वो मोदी जी ने ही किया है। इसलिए कांग्रेस एक काम बताइए, बाबा साहब के लिए एक काम किया है। आप सोचे नागपुर में अभी हम जाके आए हैं दीक्षा भूमि में। दरअसल विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। अमित शाह ने सदन में जो बयान दिया था उसको लेकर अंबेडकर के अपमान के तौर पर उसे विपक्ष के सांसद रख रहे हैं। इसी पर किरेन रिजिजू जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब को अपमानित किया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ऐसे में बैरिकेडिंग भी वो तोड़ने की कोशिश में है। तो लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उस पर चढ़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है पुलिस के साथ। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, उसी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। जो बैरिकेड्स लगाए गए उन्हें रोकने के लिए वहां पर बैरिकेड्स पर भी चढ़ने की कोशिश में है ये कार्यकर्ता। विवेक राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। विवेक, और क्या अपडेट है वहां से आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो विधानसभा का घेराव करने उनको जाना था। हालांकि उसके पहले जो यूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की और एक लेयर की बैरिकेड जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की थी उसको तोड़ते हुए कुछ जो कार्यकर्ता हैं, आपको पीछे की तरफ में ये जो दिखाई दे रहे होंगे, ये दूसरे लेयर की बैरिकेड है और यहाँ तक ये कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। और इसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेड है उसके बाद वो विधानसभा की तरफ अगर उनको पुलिस प्रशासन की अनुमति होगी तो आगे जाने को मिलेगा, लेकिन पुलिस की कोई भी अनुमति फिलहाल जो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता एक लेयर की बैरिकेड तोड़ करके दूसरी लेयर तक पहुंचे थे, उनको उनके बड़े नेताओं ने वापस से अपील की है कि वो वापस चले जाएं और वापस अपने बड़े नेता के साथ, यानी कि जो अपना प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ वो वापस से कूच करें। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो एक बार यहाँ से पीछे की तरफ में वापस से गए। तो अभी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी अब अपने कार्यालय से निकल करके आगे अपना जो संबोधन है वो कर रहे हैं। और एक बार हम पार्टी कार्यालय की तरफ वापस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि कार्यकर्ता का जो जोश था, उन्होंने एक लेयर की बैरिकेड तोड़कर वो आगे तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद बड़े नेताओं ने उनको वापस किया है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, वहीं कुछ कार्यकर्ता वापस जो है पार्टी दफ्तर की तरफ वापस से जा रहे हैं और वहीं जो प्रदेश के बड़े लीडर हैं वो प्रदेश दफ्तर के बाहर निकल करके अपना जो संबोधन है वो वहाँ पर कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में विधानसभा की तरफ जो है उनका जो कूच करने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है। वहीं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो दो विधायक हैं, जिसमें आराधना मिश्रा मोना और वीरेंद्र चौधरी, वो लोग थोड़ी देर में विधानसभा के अंदर ही अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो थोड़ी देर में विधानसभा की तरफ कूच करने वाले हैं। हम एक बार कांग्रेस दफ्तर की तरफ वापस से बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस दफ्तर से विधानसभा की तरफ जाने वाली जो सड़क है। और अब अजय राय का जो संबोधन है वो वहाँ पर शुरू हुआ है और वहीं बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त अपने नेता को सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा
जो राष्ट्रीय का स्तर के जो नेता हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और ये अब हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। और अब देखिए ये पहले लेयर की बैरिकेड के पास वापस से हम पहुंच चुके हैं, जिस बैरिकेड को कुछ देर पहले कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था, लेकिन पुलिस ने वापस से वो बैरिकेड जो है वो लगा दिया है। और ये देखिए एक बार वापस से उस बड़ी संख्या में जो पुलिस की फोर्स है आपको हम वो दिखा रहे हैं। पुलिस की फोर्स के साथ साथ जो आरएएफ के जो जवान हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड लगी हुई है और कार्यकर्ता वापस से, क्योंकि पहली लेयर का पुलिस ने बैरिकेड वापस से कर दिया है और कार्यकर्ता एक बार यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में एक जो तख्ती है, संबल हिंसा पीड़ितों को न्याय दो, इस तरीके की तख्ती एक कार्यकर्ता के हाथ में है, दूसरे के हाथ में जो तख्ती है सबने मिलकर ठाना है भाजपा सरकार हटाना है, इस तरीके की तख्तियाँ हैं। और ये कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी। मैं लोहरी के आधा पूरे छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जिस प्रकार से देख रहे हैं, ये पुलिस के दम पे तानाशाही सरकार एनएसवाई को साथियों को रोकने का प्रयास कर रही है। एक कतई नहीं होगी वर्तमान सरकार। मोदी जी तो रंग बदलने का कार्य करते हैं पर लोगों के दुख दर्द को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये नौजवानों की लड़ाई है, उन नौजवानों की लड़ाई है कि 22 पेपर लीक करके उन नौजवानों को बेरोजगार भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये 5000 नौकरी की बात करके अपने पीठ थपथपा रहे हैं और लाखों नौजवान बेरोजगार घूम केवल मंदिर मस्जिद पर झगड़ा कराना चाहते हैं, संबल की बात करते हैं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते। हम लोग गांधी जी के सिपाही हैं, सावरकर के नहीं। हम लोग गांधी जी के हिसाब से चलेंगे, सावरकर के हिसाब से नहीं। हम अडानी अंबानी के केवल ये मोदी योगी साथ देने वाले किसानों पर अत्याचार योगी सरकार ने किया है, वाले नहीं है। जो अलग अलग कार्यकर्ता अपनी बात भी रख रहे थे और ये बैरिकेड पर वापस से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ में एक बार तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उधर की तरफ में आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। और कल रात से ही कार्यकर्ताओं का एक जो बड़ी संख्या में जो हुजूम है वो पार्टी दफ्तर के आसपास आकर के लोग रुके हुए थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर भी कार्यकर्ताओं को रोका गया था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो लोग अलग अलग जनपदों में हैं उन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ के लोकल पुलिस और लोकल एसएचओ ने जाकर के उनको नोटिस सर्व किया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचने की उन्होंने कवायद की है, यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की है। आपको बताऊं कि इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तरफ में भी अलग अलग लेयर में जो बैरिकेड है वो लगी हुई थी और सुबह की तरफ में कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ पहुँच पाए, वहीं कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको पुलिस ने सुबह भी हिरासत में लेकर के उनको अलग अलग जगहों पर भेजा है। और इसके अलावा कई अलग अलग जनपदों में भी कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। हमने जब सुबह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि वो गांधीवादी लोग हैं और अपनी बात सरकार को मनवाना जानते हैं और किसी भी हाल में वो वहाँ तक जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो इसने नई तरीके के जो बैरिकेड्स लगाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाना चाहती है। पर ये देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें और एक काफ़ी लंबे समय के बाद यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चुनाव के समय पे कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती थी, पर काफी लंबे समय बाद। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए बनाए जाने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ आज जम्मू के कटरा में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कटरा में सभी दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस मुद्दे पर मार्च निकाल रहे हैं। समिति का कहना है कि रोपवे बनने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा, तो इसका विरोध वहां पर किया जा रहा है। अजय वाचलू हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे रोपवे के विरोध में कटरा बंद है और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी हो रही है श्राइन बोर्ड के खिलाफ और साथ में
ये भी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदू के आस्था के साथ जो खिलवाड़ है वो बंद होना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ पर कटरा की बाजारों में निकले हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर ये लोग जो हैं ये इकट्ठा हुए हैं। बता दूं इस बंद का व्यापक असर जो है वो कटरा में देखा जा रहा है और कटरा में जो है सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। लगातार यहाँ पर जो है सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद है और लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, आज का जो है आपका बंद है, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी उस बाबत कुछ बता पाएंगे? ये तो आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जाने, जिन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं। आज कटरा पूरा काम छोड़कर नारों पे आ गया, आंदोलन पे आ गया। ये तो श्राइन बोर्ड को तय करना है कि कटरा में नारेबाजी करवानी है या लोगों की मांग पे सीरियस होकर कोई फैसला लेना है। पर गवर्नर ने कहा है सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये झूठ बोलता है गवर्नर साहब, ये एलजी साहब झूठ बोलता है। इसके यहाँ पे जितनी कमेटियों के यहाँ पे आए हैं उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की है, लोगों को बिल्कुल सुना नहीं गया है। हम इसको देखो, यात्रा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। रोपवे की आड़ में, सुविधा की आड़ में। रोपवे से दिक्कत क्या है? बाणगंगा माता के केश धोए तीर मार के माता ने, वो इग्नोर कर दे। चरण पादुका में चरण लगे माता के, वो इग्नोर कर दे। जितने यात्राओं के पड़ाव हैं जहां से माता रानी गई है वो महत्व खत्म कर दे। यात्रा रोपवे की आड़ में जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं, इंक्वायरी करवाएं अमित शाह साहब। कौन कौन बंदा है यहाँ पे रोपवे लगा रहा है, किसकी पार्टनरशिप है, क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप समझिए कि आखिर ये जो बंद बुलाया गया उसके पीछे वजह क्या है। दरअसल कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि ताराकोट मार्ग से सांझा छत के बीच रोपवे बनाने की बात है और रोपवे की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया है रोपवे का फैसला। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से यह रोपवे बन रहा है। स्थानीय लोगों का तर्क ये कि उनके रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ेगा और उसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों को लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ेगा और ऐसे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ये लोग सड़कों पर उतरे, मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा के बैनर तले, और इस तरीके से इन्होंने सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। तो जम्मू के कटरा में इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुकानें भी सभी बंद की गई हैं, बाजार बंद हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी यहां पर नजर आ रहे हैं। और विरोध इनका रोपवे को लेकर, उनका यह कहना है कि इसके बन जाने से इनके रोजगार पर असर पड़ने जा रहा है और इसीलिए बहुत ज्यादा ये नाराज हैं। आज बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आसपास की दुकानें जो हैं आप देखिए शटर डाउन है और बाजार भी बंद है। आइए मैं आपको कटरा सीधे लिए चलता हूं। अजय बाचलू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपकी वहां लोगों से बातचीत हुई, वो रिपोर्ट भी दर्शकों को हम दिखा रहे थे। इतना ये विरोध क्यों हो रहा है? मतलब वाकई में असर पड़ने जा रहा है इन लोगों पर या कुछ राजनीति भी इसके पीछे दिख रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए कि किस तरह से कटरा में जन सैलाब जो है वो उमड़ा है इस बंद के समर्थन में। दरअसल यहाँ पर न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान, न केवल छोटे छोटे दुकानदार, बल्कि गोड़े पिट्ठू वाले और दूसरे जो जम्मू की कुछ संस्थाएं हैं जैसे युवा राजपूत सभा है और दूसरी संस्थाएं, वो लगातार इस बंद के समर्थन में यहाँ उतर आई हैं। दरअसल जो संघर्ष समिति है उनका बड़ा आरोप ये है कि जो रोपवे बन रहा है उस रोपवे से जो महत्व है इस वैष्णो देवी यात्रा का और जो जिस मंशा से लोग ये यात्रा करने आते हैं वो सारी मंशा खत्म हो जाएगी।
क्योंकि जब आप रोपवे से कटरा से भवन जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, ना आप बाणगंगा जाएंगे, ना आप चरण पादुका जाएंगे, ना आप अर्धकुंवारी जाएंगे। तो ऐसे में जो एक महत्व होता है यात्रा का, और जिस यात्रा को पूरा करने के लिए लोग 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस सारे मामले को हिंदुओं की आस्था के साथ जोड़ा जा रहा है कि, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो श्राइन बोर्ड है वो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, और जो यात्रा है, जो पुराना यात्रा का महत्व है, उस यात्रा के महत्व को खत्म किया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोप जो यहाँ पर संघर्ष समिति ये लगा रही है कि जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है इस गंडोला में, वो कौन लोग हैं, उनकी जांच की जाए। किन लोगों ने यहाँ पैसा लगाया है उसकी जांच की मांग भी यहाँ ये लोग कर रहे हैं। हालांकि आज जो है यहाँ पर टोकन स्ट्राइक है, लेकिन संघर्ष समिति ने यह दावा किया है कि अगर श्राइन बोर्ड इस रोपवे को लेकर, इस रोपवे के प्रोजेक्ट को वापस नहीं लेता, तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल तक हो सकती है। और आप उसका नजारा आज यहाँ कटरा में देख सकते हैं। और इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो आम यात्री पर पड़ा है, आम श्रद्धालु पर पड़ा है, जो देश में से नहीं विदेशों से यहाँ पहुंचे हैं ताकि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सके। जी ठीक है अजय, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा।